हिरा पब्लिक स्कूल अराजी बाग शहर आजमगढ़ में एडमिशन ओपन एडमिशन फॉर्म के लिए राब्ता करें। शेख मसूद इंटर कॉलेज फरिया आजमगढ़ में एडमिशन ओपन एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। निस्वा इंटर कॉलेज इंग्लिश मीडियम पहाड़पुर शहर आजमगढ़ में एडमिशन ओपन एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। खबर यूपी के ज़िला आजमगढ़ से है, जहां मशहूर समाजी कारकुन और कारोबारी मिर्ज़ा फजल रब बेग की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम उनके मकान पहाड़पुर शहर आजमगढ़ में किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में आजमगढ़ शहर और ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए रोज़ेदारों ने शिरकत की। इफ्तार के वक्त कबूल होने वाली दुआया इफ्तार में शामिल हुए। मिर्ज़ा फजल रब बेग के मकान पर होने वाली दावत इफ्तार में बड़ी तादाद में उलमा, दानिशवरान, सियासी, समाजी और मिली शख्सियतों के अलावा आम लोग भी रोज़े की हालत में शरीक हुए और दावत इफ्तार की जो फजीलत है उसका भी पैगाम आम किया गया। दावत इफ्तार के दाई और मशहूर बिजनेसमैन मिर्ज़ा फजल रब बेग ने दावत इफ्तार में शरीक होने वाले तमाम रोज़ेदारों का शुक्रिया अदा किया। खबरों नज़र चैनल से बातचीत करते हुए दारुल मुसन्निफीन शिबली एकेडमी के रफ़ीक और मशहूर अहले कलम आलिम मौलाना उमैरुस सिद्दीक नदवी ने अपने जिन ख्यालात का इजहार किया है, आइए हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। दारुल मुसन्निफीन शिबली एकेडमी के रफ़ीक और मशहूर आलिम दीन मौलाना उमैरुस सिद्दीक नदवी साहब हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मौलाना, आज मिर्ज़ा फजल रब बेग साहब की तरफ से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया था और रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है, तो इस अशरे की फ़जीलत क्या है और इफ्तार को लेकर आपके क्या तासुरात हैं? हाँ, इसमें आपने कई सवाल कर दिए। सबसे पहले तो शुक्रिया हमारे फजल रब साहब का। जैसा इनका नाम है फजल रब, वैसे ही अल्लाह ने इनके कामों को भी एक किस्म की फजीलत दी है। रब का करम है इनके साथ इतनी बड़ी दावत का एहतमाम करना, और सिर्फ इस नियत से कि चूँकि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रोज़ेदार को इफ्तार कराने का अज्र कितना ज़बरदस्त है कि उसका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। कोई अगर एक खजूर हो तो वही खिला दे, अगर 2 घूंट पानी पिला दे उसका अज्र है। तो यहाँ तो इन्होंने पूरा माशाअल्लाह पूरे, हम समझते हैं कि पूरे शहर के जितने भी लोग हैं वो आ गए हैं बड़े बड़े, तो इसके लिए उनका शुक्रिया भी, और ये भी कि अल्लाह ने उनको ये मौका दिया है। ये सिर्फ़ अल्लाह की रज़ामंदी के लिए होना चाहिए। आज 27वीं शब है और आप जैसे आपने कहा कि ये आखिरी अशरा है। देखिए, पूरे रमज़ान का मामला यही है कि इसमें ये फ़र्क करना बहुत मुश्किल है कि कौन सा दिन ज़्यादा फजीलत वाला है। होता यह है कि जो ये मुबारक महीने के दिन गुज़रते जाते हैं तो लगता है कि अब हर दिन जो है जो बचा है उसमें सारी फजीलतें आ गई हैं। तो ये आखिरी अशरा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप कमर कस लेते थे कि इतनी इबादतें करने के बाद वो समझते थे कि अभी कुछ कमी रह गई है, तो इस आखिरी अशरे में कोई कमी न रह जाए। तो इस आखिरी अशरे में जितने भी अच्छे काम हों उनको करना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं कि नमाज़ पढ़ना है, तिलावत करना है और सुन्नतों और नवाफिल का, वो तो अपनी जगह सबसे अहम काम है, लेकिन उसके अलावा वो काम जिनको हम लोग बहुत अहमियत नहीं देते हैं वो काम भी हमको करना है कि सलाम करना है, किसी से मोहब्बत से बात कर लेना है, किसी की बात पे नाराज़ नहीं होना है, किसी की बुराई नहीं करना है, भलाइयों की तलाश में रहना है। जो एक अच्छे समाज की जो पहचान है कि जिस समाज में झूठ ना हो, बेईमानी ना हो, लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, ग़ीबत ना हो, किसी पे इल्ज़ाम तराशी ना हो, वही समाज सबसे अच्छा समाज होता है। ये पूरा रमज़ान सिर्फ इसी समाज को बनाने की एक तरबियत है इसके अंदर। तो हम समझते हैं कि बस जो 2-4 दिन रह गए हैं इसके अंदर अल्लाह ताला हम सबको और तौफीक दे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इबादत में भी अपना वक्त लगाएं और मामलात और अखलाक में भी इस्लामी क़ानूनों का, इस्लामी तालीमात पर ध्यान दें। और ये नहीं है कि 3 दिन में कर लिया काफ़ी हो गया, बल्कि ये दिन जो है ये 30 अगले पूरे साल भर के, बल्कि पूरी ज़िंदगी के लिए एक नमूना बन जाना चाहिए, एक तरबियत होनी चाहिए। मैं आखिर में फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इतने बहुत से लोग आ गए माशाअल्लाह, बस दिल से दुआ करनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इफ्तार की कोई ऐसी वो नहीं है जो मिल जाए। आपने तो बड़ा एहतमाम किया है, लेकिन पानी भी पिलाते तो भी हमारे दिल से दुआएं निकलती, और दुआओं के साथ वो दुआएं भी होती कि ऐ अल्लाह, इस पूरी उम्मत को
इस पूरी उम्मत को वो खुशियाँ दीजिए जो आपने वादा किया है कि रोज़ेदार की 2 खुशियाँ होती हैं। एक तो रोज़ा खोलते वक्त जब पानी का एक घूंट हलक में जाता है तो जो मसरत का एहसास होता है उसको कोई बयान नहीं कर सकता है, और दूसरी खुशी अल्लाह से मुलाकात के वक्त होगी आखिरत में। ऐ अल्लाह, इन दोनों खुशियों के दरमियान में हमको कौमी लिहाज से हमारी कौम पे जो कुछ भी गुज़र रही है, ऐ अल्लाह इसको खुशियों का ज़रिया बना दे, पूरे मुल्क को हमारी किस्मत से जोड़ दे, हमारी वजह से इस पूरी दुनिया के और लोगों को भी राहतें मिलें, उनको खुशियाँ मिलें और हम वो हो जाएं कि हमारे तमाम दुख दर्द दूर हो जाए। ये दुआ होनी चाहिए। ये बहुत मुबारक दिन है, इनको यूँ ही नहीं छोड़ देना है, इनका एक एक पल जो है अपने काम में लाना है। आपके मोबाइल के ज़रिए से, अपने आपके ग्रुप के ज़रिए से भी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने महीने भर रोज़े की अहमियत, रोज़े की तालीमात, कुरान की अहमियत, इस बारे में जितना मौका मिला आपने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। बहुत खुशी की बात है और एक बार फिर फजल रब साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में, उनके कामों में, उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए और सारे समाज को इन बरकतों से फैज़याब होने का मौका मिलता रहे। ये थे मौलाना उमैर सिद्दीक नदवी, जो दारुल मुसन्निफ़ीन शिबली अकेडमी के रफ़ीक है और मशहूर अहले कलम आलिम हैं। आज ये मिर्ज़ा फजल रब बेग साहब की जानिब से दी जाने वाली इफ्तार में पहुँचे हुए थे, जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आज़मगढ़। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आज़मगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।